हेलो स्टूडेंट्स। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर। एसबीआई की वैकेंसी आई हुई है और इन वैकेंसी को फिल करने के लिए लास्ट डेट 24 फरवरी है। तो जल्द से जल्द जो बच्चे अभी तक इनको अप्लाई नहीं कर पाए हैं वो अप्लाई करें। और अब हम एसबीआई की जो ये एसओ की वैकेंसी है उसकी डिटेल में पढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर जॉब्स हैं ये ऑनलाइन। और ये उससे पहले एडवर्टीजमेंट नंबर जो है CRPD SCO 2024-25-27 ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन है 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुके थे, 24 फरवरी तक ये भरे जाएंगे फॉर्म। ठीक है, और आप लोग ये वेबसाइट है SBI की और यहाँ पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो बच्चे वहाँ जा कर के आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखते हैं कि कैंडिडेट्स को अपना रिज्यूम, आईडी प्रूफ, एज प्रूफ, PWBD सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस है उसको भी। ठीक है, अब देखते हैं वैकेंसी जो ये है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। ये है मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के लिए। डेटा साइंटिस्ट है, ग्रेड है इनमें मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 की पोस्ट है ये। अब रेगुलर, बैकलॉग और टोटल टोटल तो हम इसमें टोटल वैकेंसी देखेंगे। लगभग मैनेजर की पोस्ट के लिए वैकेंसी जो टोटल है वो है 13 यहाँ पर, और डिप्टी मैनेजर के लिए ये 29 पोस्ट। ठीक है, एज मिनिमम 26 टू 36 और मैक्सिमम एज है ये मैनेजर की पोस्ट के लिए। और डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए 24 साल उम्र मिनिमम और 32 मैक्सिमम। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी आप लोगों की वो मुंबई में होगी। और सिलेक्शन प्रोसीजर जो है शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू होगा उनका बच्चों का। ठीक है, अब बेसिक क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम यहाँ पर। इस पॉइंट को BTech M.Tech इन कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डेटा साइंस, AI एंड ML, equivalent degree in above disciplines, MSc Data Science, MSc Statistics, MA Statistics, MStat, MCA from a recognized university या institution, और 60% आपके मार्क्स होने चाहिए बोथ ग्रेजुएशन में भी या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। और प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन रहेगी MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये PGDM, इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी इनको। एक्सपीरियंस की बात करें, मिनिमम 5 इयर्स का ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डेटा साइंस, AI ML मॉडल डेवलपमेंट में। और 2 साल का आपका फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, या और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको डेवलपिंग AI, मशीन लर्निंग, जेन AI मॉडल्स में। और स्पेसिफिक स्किल्स डिजायर्ड आपकी इसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ये पॉइंट्स को आप पढ़ लेना। और हम इस PDF फाइल को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, तो बच्चों वहाँ से जा करके आप अपना इसको जो देख सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी तो हमसे वहाँ पर पूछ भी सकते हैं आप लोग। वो था मैनेजर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशंस प्रेफर्ड और एक्सपीरियंस, ये है डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए। जो भी क्वालिफिकेशन आपको चाहिएगी लगभग इसमें भी वही सेम है क्वालिफिकेशन जो बेसिक उसमें थी मैनेजर की पोस्ट के लिए। प्रेफर्ड में इसमें भी वही है, लगभग MBA और PGDM मांगी हुई है। ठीक है ना, और इसमें एक्सपीरियंस 3 इयर्स का मांगा हुआ है आपसे, वहाँ पे 5 इयर्स का था। इंक्लूडिंग ये बताया हुआ इन्होंने कैसे कैसे डिजायरेबल है एक्सपीरियंस, और जो भी स्किल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो ये एक्सप्लेन की हुई है यहाँ पर, तो ये आप लोग स्टडी कर लेना। ये जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया हुआ है कि क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाली है आप लोगों की, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। सेम डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए भी जॉब प्रोफाइल आपको बताया गया है। अब बात करते हैं हम पे स्केल की। तो ये ग्रेड और रेम्युनरेशन, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 की पोस्ट रहेंगी।
और ये मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 की रहेगी। ठीक है। और बच्चों अब इसमें हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, देखते हैं मेन जो हमने क्या चीज़ देखनी है, सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रखे हैं इन्होंने। तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फुल मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। इंटरव्यू के लिए उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जो ये कंडीशन फुलफिल करेंगे दोनों। ठीक है। उसके बाद जो भी बच्चे आएंगे विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल होगी बच्चों की, फिर वो इंटरव्यू के लिए कंडक्ट किए जाएंगे। और जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा ना, वो 100 मार्क्स का होगा। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो डिसाइड करेगा बैंक, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। कोई कोरस्पोंडेंस नहीं होगा इस रिगार्ड। और मेरिट लिस्ट बेसिस पर ओनली इन जो स्कोर्स ऑब्टेन होंगे इंटरव्यू में, उसी के बेसिस पर ये मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक है। कॉल लेटर जो है आपके वेबसाइट पे या आपकी ईमेल पे आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा टाइमली। ठीक है। तो ये आप वेबसाइट भी चेक करते रहना। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वेबसाइट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जा करके भी, या फिर एसबीआई बैंक की करियर्स करंट ओपनिंग्स पे जा करके इसको पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और जो फीस की बात रही, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज फीस है। और जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं है। ठीक है। और जैसे ही हम नीचे आते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड करने हैं, रिसेंट की फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका ब्रीफ रिज्यूम मांग रखा है PDF फॉर्म में, ID प्रूफ PDF में, और DOB का प्रूफ आपका, PWD सर्टिफिकेट जो है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं आपके, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इनकी PDF फॉर्मेट है ये। फॉर्म 16 सैलरी स्लिप आपकी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC। और डॉक्यूमेंट जो भी है उनका साइज बताया हुआ है, किस फॉर्मेट में आपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना है। ठीक है। कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। और फोटोग्राफ और ये सब गाइडलाइंस दी गई हैं किस फॉर्मेट में आपने सिग्नेचर को और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ठीक है ना। और उसके बाद हाउ टू अप्लाई का एक लास्ट में ऑप्शन दे रखा है। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन, और इस पर ये जो एडवर्टीजमेंट लिखी आएगी इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वहां पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, वहां से आप अपना फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं अप्लाई करना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहेंगे। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। थैंक यू सो मच।